सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। काफ़ी दिनों बाद, तो घबराना नहीं है, इस वीक ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, राइट। तो चिल रहना है, टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम हैं तब तक टॉपिक्स होते रहेंगे, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज के जो टॉपिक्स है कम है, आज के द हिंदू का नहीं है ये, बिल्कुल टू बी प्रिसाइज। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैंने स्पेशली बताया है कि हाँ भाई, इन टॉपिक्स को आप कवर करो खुद से। I'll tell you the name of the topics in the end of this discussion. बट पहले ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट वीक न्यूज़ में रहे। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ वीकली एनालिसिस टुडे फ्रॉम 1 to 6 अगस्त। तो आज देखेंगे क्या है, बाकी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई ट्राई टू कीप इट एज डेली एज पॉसिबल, एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल टू बी प्रिसाइज। बट नहीं हो पाता यार, क्या कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट टॉपिक है अकीरा रैंसमवेयर। न्यूज़ में रहा लास्ट वीक काफ़ी, अकीरा रैंसमवेयर। कभी कभार ना इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये एलेट टाइप क्वेश्चन हो जाता है या फिर क्लैट टाइप, दोनों में आ सकता है ऐसे टाइप। अच्छा, एलेट और क्लैट से याद आया, क्लैट का सैम्पल पेपर आ चुका है, तो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक कि क्या है। श्रीलंका वाला अच्छा क्वेश्चन आया है उसमें, ठीक है। तो दिस समवॉट समवेयर शोज कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इन डिसेंट डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल टॉपिक्स ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लैट, और हमारा रीडिंग पर्सपेक्टिव भी तो वही है। तो अकीरा रैंसमवेयर की थोड़ी पढ़ने वाली चीज़ है। नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ये कुछ आजकल पॉलिसीज़ ज़्यादा आ रही है, बायोडाइवर्सिटी आया, डेटा प्रोटेक्शन आया, और अब ये। तो यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस टू फेस सच टॉपिक्स इन लीगल सेक्शन एज वेल। उसके बाद है कूप इन नाइजर कॉजेज एंड कंसर्न्स, कि नाइजर का कूप देखना जरूरी है। बुर्किना फासो वाज इन न्यूज़, साउथ सुदान वाज इन न्यूज़, और अब नाइजर। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि नाइजर इज़ गोइंग टू बी इन न्यूज़ एज सुन एज पॉसिबल, और ये रहा, 3 से 4 दिन रहा। पैनल सबमिट से रिपोर्ट, जी रोहिणी की कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है ओबीसी के रिगार्डिंग। तो इसमें देखेंगे क्या है, आर्टिकल 340 भी देखने को मिलेगा। डी गुकेश ओवरटेक्स आनंद इन लाइव वर्ल्ड रैंकिंग, एंड व्हाट इज निराक्षी, यस इट्स निराक्षी। ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। चंद्रयान आप लोग फॉलो कर रहे होगे, राइट। उसका जो इंजेक्शन हुआ है इनटू द मून्स ऑर्बिट, वो देखना, वो पेरिजी पॉइंट से होता है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, वहाँ से इंजेक्शन होता है, तो उसको एक बार देखना। रेस्ट विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स। आप लोग मेंशन कर सकते हो इस टॉपिक के नीचे, you can duly mention whatever your doubt is, you can please, and I request everyone to please mention इस टॉपिक के, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स बता सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आया, या कुछ भी और भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ नियर बाय। तो अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन put it in the description, you can put it in the comment section, or you can mail me. I'll surely try to address your doubt in person or via this video, right? तो अकीरा रैंसमवेयर के बारे में बात करेंगे। तो ये रैंसमवेयर इंडिया में कोई नया नहीं है कि रैंसमवेयर हो रहा है। रैंसमवेयर इज़ बेसिकली लाइक कि आपके कंप्यूटर को हैक करके फिर उसके सॉफ्टवेयर उसको कम्प्लीटली टेक अपार्ट करना, फाइल्स को ले लेना, तो डैट इज़ काइंड ऑफ रैंसमवेयर। इससे पहले भी हुआ है, मैलवेयर हुआ है, पिगासस स्पाईवेयर वाज इन न्यूज़, अभी रहा है पिगासस स्पाईवेयर, नाम याद रखना। रैंसमवेयर एम्स के साथ भी हो चुका है, जिसमें आज फायर हुआ है, आग लगी है आज एम्स में, उसके एंडोस्कोपी शायद वार्ड में हुआ है ऐसा। इट्स वेरी ट्रेजिडिक। एंड सेकेंड इज पाकिस्तान में डीरेलमेंट। इट्स नॉट लाइक पीपल स्टार्टेड लाफिंग, व्हाई, इट इज़ अ ह्यूमन लॉस, राइट, बी ह्यूमन। तो एक ये चीज़ है, प्लस एक रैंसमवेयर ये है अकीरा। इसका नाम अकीरा रखा गया है बाय सर्ट ने कहा है कि एक रैंसमवेयर है अकीरा, तो दैट इज़ गोइंग टू हार्म। अब सर्ट क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। विल रीड अबाउट द सर्ट ऑल्सो, एंड व्हाट इज दिस अकीरा थिंग इज द रैंसमवेयर फाउंड टू टारगेट बोथ। ये रैंसमवेयर आपको दोनों को टारगेट कर रहा है, वेदर इट इज़ विंडोज़ और लिनक्स डिवाइसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं करता, आपका डेटा स्टील करेगा, एनक्रिप्ट करेगा डेटा, एंड फोर्स करेगा विक्टिम को टू पे डबल रैंसम फॉर डिक्रिप्शन एंड रिकवरी। लेट्स सपोज कि मेरा ये फ़ोन है, इस फ़ोन में कुछ डेटा है, एंड आई एम नॉट सपोज टू शेयर माई डेटा एनीवेयर। तो अगर मान लो कोई डेटा है, उस पर वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो आप वायरस के थ्रू आपका स्टील करते हैं डेटा,
एनक्रिप्ट करते हैं एंड दिल आस्क मनी। मान लो कि ऐसा एम्स में हुआ था कि एम्स का सिस्टम हैक कर लिया था उन लोगों ने, एंड सिस्टम से याद आ गया होगा बहुत लोगों को बिग बॉस जो लोग देख रहे हैं आजकल, ठीक है, एलविश यादव सिस्टम, तो सिस्टम हैक किया था उन्होंने, एंड व्हेन दे हैक द सिस्टम दे आस्क फॉर द मनी कि अगर आपको ये ऑपरेट करना है यू हैव टू गिव मी दिस अमाउंट ऑफ मनी। खैर हम लोगों ने बाद में दिया नहीं, वी रिकवर्ड इट। बट अकीरा में क्या होता है, अकीरा जो रैंसमवेयर है वो बेसिकली डिक्रिप्शन और रिकवरी के लिए यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, ठीक है, दैन दिस रैंसमवेयर ये आपको छोड़ता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ टेररिस्ट थिंग ऑल्सो। बेसिकली यू कैन से लाइक टेररिज्म हमेशा गन या फिर किसी पॉइंट पर नहीं होता है, डेटा protection is a very important thing in today's time. Ransomware is typically spread through spear phishing emails that contain malicious attachments in the form of archived content zip rar files. Basically ransomware में होता क्या, कैसे मिलेगा, तो आपकी ईमेल पे कुछ भी, आपके फ़ोन पे कुछ मैसेज आएगा, इफ़ यू ओपन दिस अननोइंगली गया भाई साहब, हो गया कल्याण। तो ये चीज़ है, तो प्लीज़ रीड अबाउट इट। नेक्स्ट इज अबाउट द अदर मेथड्स टू यूज इन्फेक्ट डिवाइसेस ड्राइव बाई डाउनलोडिंग है, साइबर अटैक्स है, इंटेंशनली ईमेल्स है, फिशिंग है, 10 तरह के साइबर अटैक्स हैं। रैंसमवेयर रिपोर्टेडली ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू इनसिक्योर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से भी होता है कि एक बार एक रैंसमवेयर उससे भी आ सकता है ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने से, या फिर कहा जाता है कि अपना वाईफाई ऐसे मत शेयर करा करो, हॉटस्पॉट या फिर मत लिया करो कहीं से भी, तो डेट कैन डैमेज योर डेटा। सर्टेन स्टैब्लिश हुआ 2004 में, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंक्शन क्या करता है कि भाई 2008 के डेजिग्नेट किया गया, और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C इसको रेगुलेट करता है। इंडियन साइबर क्राइम सेंटर एक इनिशिएटिव है होम अफेयर्स का, जो कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ रहा है। ये स्कीम अप्रूव किया गया 2018 में, जो कि प्रपोज्ड अमाउंट है 415.86 करोड़ का। याद रखना, एक रफली आइडिया रखना इस अमाउंट का, दे कैन आस्क। सेंटर इज इन न्यू दिल्ली, दैट इज प्रीटी मच ऑब्वियस। गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से अकीरा पर्सनल डेटा लेता है, उसको एनक्रिप्ट करेगा, एंड दे विल आस्क मनी फॉर रिकवरी एंड फॉर डी इनक्रिप्शन। तो ये चीज़ पढ़ना। व्हाट इज़ अकीरा, तो देखा ही है, डिफेंडर एंटीवायरस, ये पहले भी रहा 2017 में, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए था और ये लिनक्स के लिए भी है इस बार, ठीक है। इन द यूएस द रैंसमवेयर एक्टिवली टारगेट, यूएस में ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती हैं, फॉरेन कंट्रीज में कि भाई ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें थी, प्लीज़ जस्ट रीड अबाउट इट, एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट इफ़ यू डू दिस टॉपिक फॉर लीगल एज वेल, ठीक है। रैंसमवेयर आईटी एक्ट से आपको बहुत अच्छे से लिंक हो सकता है। नाउ एक डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को टेबल किया गया है। अब डीप टेक क्या हो सकता है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं डीप टेक। चलिए अगर ध्यान से देखें डीप टेक, तो डीप टेक में इंक्लूड बिग डेटा, नैनोटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रोबोटिक्स, मतलब जितने भी आज के टाइम के इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज ए डीप टेक। तो अब इसको रेगुलेट करने की पॉलिसीज़ अजय कुमार सूद, जो कि करेंटली प्रिंसिपल एडवाइज़र है, इनका नाम याद रखना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने ही इस चीज़ को टेबल करवाया है। तो ही इज़ अजय कुमार सूद, द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पुट आउट, एक ड्राफ्ट दिया है फॉर द पब्लिक कमेंट, क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट बनता है तो पब्लिक से पूछा जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या चीज़ें नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन में भी किया गया था और इसमें भी है। पॉलिसी सीक कर रहा है ग्लोबल डीप टेक वैल्यू चेन इन एरिया सच एज सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल एंड स्पेस टेक। तो इसमें है क्या कि इंडिया की जो पोजीशन है उसको इंश्योर करेगा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लीगली एंड वैसे भी। पॉलिसी इंक्लूड है रिसोर्स इंटेंसिव पॉलिसीज अप्रोच, ग्लोबल टैलेंट, इसमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी और एक लोकल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। द पॉलिसी सीक्स टू बोल्स्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डीप टेक स्टार्टअप्स, वही है स्टार्टअप्स को मोर प्रोटेक्शन मिले, थोड़ा एक लीगल प्रोटेक्शन मिले डीप टेक्स को। डीप टेक याद रखना कि क्या क्या इंक्लूड करता है। ये क्लास ऑफ स्टार्टअप बिजनेस है दैट डेवलप न्यू ऑफरिंग बेस्ड ऑन टेंजिबल इंजीनियरिंग इनोवेशन और साइंटिफिक डिस्कवरीज, दैट इज ऑल द साइंटिफिक डिस्कवरीज की वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे अगर आपको करना है तो यू कैन ऐड द थिंग्स लाइक यू कैन ऐड लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसको भी IPR रेजीम को भी थोड़ा सा इसमें कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, जस्ट फॉर द वांटिंग पर्पस। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NASSCOM, डीप टेक स्टार्टअप इन इंडिया ने 2.7 बिलियन का वेंचर रेस किया एंड द लास्ट डिकेड इंडियाज डीप टेक इकोसिस्टम इज ग्रोन 53%, जो कि US, चाइना, इसराइल एंड यूरोप के बराबर है।
जिसमें बेंगलुरु 25 to 30%, इंडियाज डीप टेप स्टार्ट फॉलोड बाई दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई। कहीं ना कहीं ये डेटा नहीं, बट आपको ये नाम याद रखना है, बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई। और ऊपर बात करें तो हम लोग का कितना रेवेन्यू है, कितना क्या है, कितना हम लोगों ने डीप टेक में टारगेट किया, दीज आर द। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बात करें तो एक बड़ा अच्छा नाम है यहाँ पे स्कीम का, अटल न्यू इंडिया चैलेंज या अटल इनोवेशन मिशन, ग्रैंड चैलेंजेस, नीति आयोग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट मिशनरी इन दिस थिंग। नेक्स्ट देखी जाए तो नैसकॉम्स का डीटेप क्लब भी है, एक DTC 2.0। इस स्कीम का एम यही है कि भाई 1000 से ज़्यादा फर्म को लेवरेजिंग किया जाए टेक्नोलॉजीज़ के मामले में व्हेन इट कम्स टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MLs जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड रोबोटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखोगे तो ChatGPT हो गया, OpenAI हो गया, ठीक है, इन सब का भी जितना ब्रॉडेंड हो रहा है इसको, वी नीड टू रेगुलेट इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। चलिए, पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC आफ्टर 6 years। 4 बार इनको एक्सटेंशन मिला था इस पैनल को, जस्टिस जी रोहिणी की कमेटी थी। इसने कहा है कि हाँ सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, भले ही पहले सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन पे मना किया था। बात करेंगे क्या है नहीं है आगे इस बारे में। तो देखें, जो जस्टिस जी रोहिणी की कमेटी है उसने कहा है कि हाँ सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, और रिपोर्ट किसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। यू नीड टू रीड अबाउट दिस फैक्ट। गवर्नमेंट हैड फॉर्म द कमीशन इन 2017, बहुत पुरानी कमीशन है, आज की नहीं, 6 साल पहले बनी थी जस्टिस जी रोहिणी की। कमीशन में JK बजाज सेंटर से थे एंड पॉलिसी स्टडीज अलॉन्ग विद अदर्स। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो JK बजाज साहब। उसके बाद देखें तो कमीशन वाज आस्क्ड टू एग्जामिन द एक्सटेंट, किस हद तक रिजर्वेशन दिया जाए OBC को। तो बेस्ड ऑन दिस कमीशन वाज देन टास्क्ड विद सजेशंस ब्रेकडाउन ओवर 2600 कास्ट जो कि अकेले OBC में है, उसमें किस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। तो इसने कहा कि सब कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है, और विद द डोमिनेंट कास्ट नॉट मच एक्सेस बेनिफिट्स गेटिंग द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ 27% रिजर्वेशन एंड द हिस्टोरिकली क्राउडेड आउट कास्ट ग्रुप्स गेटिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द रिजर्वेशन पाई। कि अगर रिजर्वेशन का पूरा एक पाई चार्ट बनाया जाए तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे कास्ट्स हैं OBC के अंदर ही, और वी नीड टू एक्सटेंड इट। इसमें केवल 27% या पता नहीं क्या करके मानेंगे। अभी तक 9 स्टेट्स सब कैटेगराइज्ड हैं OBC के अंदर, एंड दीज आर द स्टेट्स, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। डिसअग्रीइंग विद दिस, सुप्रीम कोर्ट इससे डिसअग्री कर चुका है। 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्डिक्ट थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पे बात हो रही थी। केस का नाम है EV चुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम वन होमोजेनस ग्रुप, देयरफॉर एनी इंटर-से क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ऐसे तो आपको, जैसे अगर जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का कहना है कि भाई OBC में सब कैटेगराइजेशन की नीड है क्योंकि 2600 कास्ट हैं उसमें अलग अलग, एंड वी नीड टू सब कैटेगराइज इट ताकि सबको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो ऐसे तो हर कोई कहेगा कल होकर कि हाँ भाई मुझे भी होना चाहिए। यहाँ पर इंटेलिजिबल डिफरेंशियल लगेगा ही नहीं। आर्टिकल 14 में है, अगर कोई स्टेट कोई करता है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर रीजनेबल है क्लासिफिकेशन, क्या उनको अलग से क्लासीफाई करने का यहाँ पर रवैया ठीक है, या फिर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कुछ लगाया गया या नहीं, ये काम करना कोर्ट का है। इन अदर वर्ड्स इट प्रोहिबिटेड द सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम कास्ट। सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन उन्होंने बंद किया। इसमें आप पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स, आप दोनों देख सकते हो। यू कैन रीड अबाउट ऑल्सो डैट EWS judgment and its related amendments. It is an interlink of this topic. One thing that can also be read from here is मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन है। यू कैन रीड अबाउट द EWS जजमेंट एंड यू कैन रीड अबाउट द इंदिरा साहनी ऑल्सो। वी हैव read it earlier also. इंदिरा साहनी जजमेंट, तो इट इज़ अ लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नथिंग एल्स। चलिए आगे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि एक कमीशन बनाए और OBCs एंड मेक रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। ये मणिपुर वाला ही सिनेरियो है, ठीक है, मणिपुर से रिलेट भी कर सकते हो उसको। नाउ कूप इन नाइजर एंड कंसर्न्स, ये नाइजर है, यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज नाइजर। इट इज़ कंप्लीट साहेल रीजन, सेम जोग्राफिकल रीजन के कारण इसको
ऐसा कहा जाता है साहेल रीजन, याद रखना। साहेल रीजन में कितनी कंट्रीज़ हैं वो भी देख लो। तो मॉरिशियाना हो गया, सेनेगल हो गया, माली हो गया, ठीक है, उसके बाद साहेल हो गया, और सॉरी नाइजर हो गया, शाड हो गया, सूडान हो गया, एरिट्रिया का थोड़ा सा पार्ट हो गया, और नाइजीरिया का भी हल्का पोर्शन लग जाता है, ठीक है। ऊपर आपको सहारा डेजर्ट का रीजन है, एंड दिस इज़ द नाइजर। ये रहा नाइजर, जहाँ पे अभी रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ है। इट इज़ अ अफ्रीकन कंट्री, इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। तो यहाँ पर लिंक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अफ्रीकन यूनियन पढ़ सकते हो, AU, राइट, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स हो रहा है, आप वो भी पढ़ सकते हो, जिसमें पुतिन साहब वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं रशिया वाले टॉपिक से इसको रिवाइज भी कर सकते हो। यू कैन रीड द रेड सी पार्ट, you can read the Mediterranean part and right। और इधर आप एक पोर्ट है इन द दिस रीजन ऑफ सीड, राइट। तो उस रीजन का आप पोर्ट का नाम भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर अभी रिसेंटली अजीत डोभाल साहब गए हैं। जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट पोर्ट, आई एम स्टिल मिसिंग दैट नेम ऑफ द पोर्ट। मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, इट वॉज अ 1 week बैक आई गेस, बट देर इज़ अ पोर्ट, राइट। ओमान के साइड था जहाँ पे डोभाल साहब गए थे। पोर्ट का नाम देखना, ओमान में ही एक पोर्ट, और एक इस साइड है आपको अफ्रीका का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, सोमालिया, एरिट्रिया, इजिप्ट, जिबूती साइड पे एक पोर्ट है, वहाँ पर भी वो गए थे। तो उसका थोड़ा सा नाम देखना आप, राइट, एंड आई विल ट्राई टू सर्च इट आउट ऑल्सो, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो इस रीजन को आप यहाँ से देख सकते हो, मेडिटेरेनियन, दिस इज़ द सुएज कैनाल पार्ट, यू कैन रेफर दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड तो इसमें इतना ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी लिंक कर सकते हैं ना। अब मिलिट्री कूप हुआ है तो देखना है कि भाई कौन सा क्या मिलिट्री कूप है, नहीं है। यस, इट्स दुक्कम पोर्ट, राइट, इन ओमान। इट्स नॉट, आई वाज राइट, इट वाज दुक्कम पोर्ट, ठीक है। ये नाम याद रखना, दुक्कम पोर्ट। 1 महीना पहले गए थे यहाँ पे, आई लॉन्ग टाइम अगो आई हैव सीन दिस इमेज ऑफ अजीत डोभाल, बट दुक्कम पोर्ट। तो ये थोड़ा सा देखना ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि नाइजर का प्रेसिडेंट है बैजोम, मोहम्मद बैजोम, एट्रीब्यूटिंग इट टू द नाइजर इज़ अ फ्रेंच कॉलेज, वॉज अ फ्रेंच कॉलेज, ठीक है। फ्रेंच पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, सिक्योरिटी सिचुएशन एंड बैड गवर्नेंस, और इसको कूप किया है नाइजर का प्रेसिडेंशियल गार्ड अब्दुर्रहमानी शियानी, ऐसे पढ़ सकते हैं, अब्दुर्रहमानी शियानी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, ठीक है। मिलिट्री आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट बाजोम का कैसे हुआ कि भाई ब्लेम किया जा रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ US फ्रेंच ट्रूप्स नाइजर वाज अनेबल टू इंसर्जेंसीज को नहीं ठीक कर पाया, और ग्रुप्स हैं वहाँ पे अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हरम, मालियाना एंड साउदर्न ईस्ट एशिया, क्योंकि वो डेजर्ट रीजन है, आराम से वो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। इवन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, 198 people died in insurgents attack in 2022 with Nigeria holding the 6th highest civilian death toll. So that is something pretty important to read about. नाइजर का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 2021 में हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ था डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ नाइजर में, राइट। और मिस्टर बाजोम बने, अब उनको हटा दिया गया, मिलिट्री कू हुआ उनका, ठीक है। वाइल इंसर्जेंसीज इन माली एंड बुर्किना फासो लीड टू मिलिट्री कूप्स, नाइजर मैनेज्ड द डेमोक्रेटिक ट्रांसफर इन 2021। तो कहीं ना कहीं माली और बुर्किना फासो को भी एक बार देखना, बुर्किना फासो तो लास्ट ईयर ही हुआ था। यूरेटोम नाइजर सप्लाईज, अच्छा हाँ, नाइजर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूरेनियम कोल के मतलब मामले में और गोल्ड के मामले में सबसे बड़ा है, ठीक है। 25.4% यूरेनियम तो EU कंट्रीज़ को नाइजर सप्लाई करता है, तो डैट इज़ समथिंग प्रिटी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यूरेनियम सप्लाई करता है भाई, इसके पास टेक्निक नहीं है, हमने क्या ही कर दें। रीजन इज़ डिवाइडेड इनटू द इकोवास, इकोनॉमिक रीजन में डिवाइडेड है। नाइजर्स इमीडिएट नेबर माली एंड बुर्किना फासो। द अफ्रीकन यूनियन पीस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा है कि भाई एक चीज़ गलत है, जो भी है जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कूप के अगेंस्ट, वी आर नॉट कंसिडरिंग। और ये बहुत सारे कूप्स हो चुके हैं नाइजर में, 1960 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए हैं, 4 कूप के अटैम्प्ट्स हुए हैं, द लेटेस्ट अटैम्प्ट 2021 एंड नाउ दिस। अब 5 मिलिट्री कूप इन माली, बुर्किना फासो एंड गिनिया, एंड गिनी बसाओ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कूप का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको देखना। डी गुकेश साहब इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए हैं, और वर्ल्ड में 9th रैंकिंग है शायद इनकी,
70 ईयर हैं। डी गुकेश हैज़ डिथ्रोन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन और वो इंडिया के टॉप रैंकर बन गए हैं। इनका नाम देखना। और इनको किसको हराया है? निस्त्रादेन एस्कांदरोव को फाइड वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में। नीर काशी क्या है? नीर काशी इज़ बेसिकली एक ऐसा अंडर वाटर व्हीकल है जो कि माइन डिटेक्शन करता है पानी के नीचे। ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसको माइन डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आइज इन द वाटर, बेसिकली कोलैबोरेशन ऑफ कोलकाता बेस्ड एंड गार्डन रिसर्च बिल्डर। और ये भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सब ने मिल के बनाया है, इंडिजीनियस है। बस बार बार ऑटोनोमस व्हीकल निकल रहा है। फीचर्स अंडर कवर वाटर सर्वे, 45 kg का है, 4 घंटे तक रह सकता है, 300 मीटर तक जा सकता है। दीज आर द टॉपिक्स दैट आई वांट यू पीपल टू रीड। थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसलूनर इंजेक्शन? इट इज़ द इंजेक्शन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई ट्रांसलूनर इंजेक्शन को एक बार देखो, जिसमें पेरीजी से इंजेक्शन होता है। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ, देखना। वर्ल्ड कॉफ़ी आई गेस बेंगलुरु में हुआ था वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। इसमें ये चीज़ देखना कि इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग है। साउथ इंडिया के भी अच्छे स्टेट्स हैं। युद्ध अभ्यास, इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन कंपाउंड्स एज हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर संजीव सिंह। तो ये एक थोड़ा सा देखना कि एक एडिटोरियल आया था, जस्ट रीड अबाउट इट। डूरेंट कप, इट इज़ रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, यू हैव टू रीड इट। इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस? आज ही आया है कि भाई शुगर सरप्लस क्राइसिस में कैसे हो सकता है, जबकि हम शुगर सरप्लस थे एक टाइम पे, ब्राज़ील को हमने पीछे छोड़ा था। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि शुगर केन जहाँ उगाया जाता है वहाँ कहीं ना कहीं इरिगेशन जो है वो ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर से हो जाए, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, हम कहीं ना कहीं इथेनॉल ब्लेंडिंग के तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो डेट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो रीड अबाउट इट एंड if you want to read, just read about archery also, right? So ये कुछ topics है that I want you people to consider at least from your side। इतना तो expect कर ही सकते हैं, समझा दिया जितना समझाना था, right? So just read about it and if you face any kind of problem apart from these topics also, just please mention in the comment section. I will surely there to help you out. Thank you. That's all from my side.